अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़। मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ कि बॉयल इसमें आ जाएगा और गिर जाएगी, ठीक है। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे हैं ट्रैफल बन रहा है, एक बन रही है यहाँ पर बड़े मज़ेदार सी मूंग की दाल बन रही है, जो मखनी मूंग की दाल बन रही है, और साथ में हम बना रहे हैं शाही कोरमा भी। शाही कोरमा जो बना रहे हैं इसके अंदर हम खूब सारे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। काजू भी इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, बादाम भी इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं और पिस्ता भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मज़ेदार वाला कोरमा बनाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है कि फ़र्स्ट रेसिपी जो है मेरी बनेगी वो मैं बनाऊँगी ट्रैफल, ठीक है। ट्रैफल के लिए आपको पता है हमेशा ठंडा करके रखना पड़ता है। अगर बेकिंग का होता है तो मैं सबसे पहले कहती हूँ बेकिंग का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रैफल के लिए क्या है, अच्छा इसमें मैं कोई केक वेक स्पंज वगैरह कुछ भी नहीं डाली, बस ये थोड़ा सा ऐसा वाला ट्रैफल है कि जिसके अंदर आप फ्रूट्स डाल सकते हैं। और अगर आपके पास मतलब जिस तरह से घर में अक्सर फ्रूट्स होते नहीं है तो फ्रूट कॉकटेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। हमें ट्रैफल के लिए चाहिए तकरीबन 1.5 लीटर दूध चाहिए, चीनी 1.5 कप चाहिए, इसके बाद कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चम्मच चाहिए, साबूदाना चाहिए 1 कप, उबला हुआ फ्रूट कॉकटेल छोटा वाला 1 अदद चाहिए, 1 पैकेट जेली का चाहिए, वनीला एसेंस चाहिए इसके अंदर 1 चाय का चम्मच, बारीक कटे हुए बादाम पिस्ता 100 ग्राम चाहिए और 1 पैकेट हमें क्रीम का चाहिए, ठीक है। तो दूध को तो हमने यहाँ पर पकने रख दिया, ठीक है, और साबूदाने को मैंने यहाँ पर रख दिया वो भी उबलने के लिए। पता है क्या, दूध के अंदर अगर आप साबूदाना डालोगे तो वो क्या होता है, गलता नहीं है, हमेशा इसको उबाल के फिर डाला जाता है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, हमें पहले नहीं पता था, हम कहते थे साबुदाना, ये साबुदाना नहीं तो साबूदाना होता है, ठीक है जी। इसको हमने यहाँ पे रख दिया उबलने के लिए। ये जब बिल्कुल क्रिस्टल की तरह बन जाएगा, ये वाइट वाइट जो नज़र आ रहा है ये ना नज़र आएगा, जैसे क्रिस्टल की तरह हो जाता है ना, ट्रांसपेरेंट सा, उस तरह से हो जाएगा तो फिर हम इसको दूध में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अलग से रख दिया, यहाँ पर मैंने दूध को अलग से बॉयल करने रख दिया। अच्छा, बड़े सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसके अंदर जाएगी यहाँ पर चीनी दूध के अंदर, और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपने मीठा खाना है उस हिसाब से भी आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। अगर कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जितना चीनी हमने इसमें डाल दी और इसको अब चम्मच इस तरह से चला रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जिस तरह से गाजर का हलवा होता है वो तो हम गरम गरम खाते हैं, ठीक है ना, वो बेशक थोड़ा उसका मीठा कम भी हो तो चल जाता है, लेकिन ये जो कस्टर्ड और जो फ्रिज में ठंडे होने वाली चीज़ें होती हैं, इसका क्या होता है कि इसको मतलब ज़्यादा मीठा रखना पड़ता है। जब फ्रिज में रखते हैं ठंडा होने की वजह से इसकी मिठास थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा मीठा इसमें ज़्यादा ही शामिल कर रही हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिया है कस्टर्ड पाउडर को, जिसको हम आप पानी में डिज़ोल्व कर लें, आप चाहे इसको उसके अंदर क्या दूध में घोल लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसको मैंने इसमें डाल दिया, इसमें थोड़ा सा दूध बचा हुआ था। अब इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें से दूध ज़रा निकाल लेती हूँ गरम वाला, ताकि आराम से इसमें घुल जाए। लेकिन जब तक यहाँ पर बॉयल नहीं आएगा तो मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर नहीं डालूँगी, इसलिए कि फिर क्या होता है कि वो कस्टर्ड जो होता है ना वो गुठलियाँ बन जाता है। बॉयल आएगा हम फटाफट इसमें डालेंगे और इसको हमने यहाँ पर चूल्हे को बंद कर देना है जब 1 से 2 बॉयल आएंगे। इतनी देर में यहाँ पर हमारा जो साबूदाना है ये भी थोड़ा सा यहाँ पर बॉयल हो रहा है। और अच्छा, ये थोड़ा सा लिक्विड वाला होगा, थोड़ा सा लिक्विड वाला होगा, जिस तरह से शीर खुरमा होता है उस टाइप का। ये जमा हुआ थिक वाला नहीं होगा, थोड़ा सा ये लिक्विड वाला होगा। तो इसलिए इसको थोड़ा पतला रखेंगे, इसलिए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे साबूदाना, ताकि जब आप उसको सूप की तरह पिए या आप उसको जिस तरह से खाएं तो थोड़े थोड़े से इसके अंदर साबूदाने के भी आपको वो एक एक जो दाने होते हैं वो आते हैं, बड़ा अच्छा सा लगता है, ठीक है। ठंडा करके खाएगा आपको बड़े मज़े का लगेगा, खूब ठंडा ठंडा करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्रूट कॉकटेल भी मेरे पास है, ये भी हम इसमें डालेंगे। जेली का एक इस्तेमाल करें, क्रीम का इस्तेमाल करें, तो ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। यहाँ पर दाल भी मैंने रखी है, लेकिन दाल मुझे ज़रा खड़ी खड़ी सी बॉयल करनी थी, इसलिए मेरा ध्यान जो है ना यहाँ पर दाल पे भी 2-3 दफ़ा जा रहा है। इसको हमने खड़ी खड़ी बॉयल करके फिर हम इसको बड़े मज़े की भुनी हुई एक तरह से वो दाल बनाएंगे। तो यहाँ पर उबाल आना शुरू हो गया है, ये देखें, और इसके अंदर जाएगा ये कस्टर्ड पाउडर। और जब तक ये वाइट वाला पूरा जो नज़र आ रहा है ख़त्म नहीं होगा तो मैं इसको दूध के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, वरना ये होगा कि इसी तरह से कच्चा रहेगा। ये वाइट जो नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है ये कच्चा है, ये डॉट्स डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं ना कच्चा है। अगर ये बिल्कुल इस तरह से वाइट ख़त्म हो जाएगा, क्रिस्टल की तरह हो जाएगा, तो फिर ये प्रॉपर रेडी है, फिर हम इसमें डालेंगे।
सही है। अब ये इसके अंदर हम डाल देते हैं कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। ये देख लीजिएगा। चलें जी, ये हो गया। ये अच्छा सा इसको बॉयल आने दीजिएगा। ये अब आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा ये पतला पतला है, ठीक है। और यहाँ पर जब इसमें साबूदाना जाएगा तो इससे में भी थोड़ा सा ये इसका भी गाढ़ापन आ जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं स्लो करती हूँ, बस थोड़ा सा 1 से 2 बॉयल आ जाए, फिर हम इसको बंद कर देंगे। बंद करके हमने इसको ठंडा करना है। ठंडा करके फिर हमने बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। बाकी की क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर मेरे पास है क्रीम है, यहाँ पर मेरे पास फ्रूट कॉकटेल है, इसके साथ यहाँ पर ये मेरे पास ग्रीन वाली जेली है। एक्चुअली मेरे पास जो कस्टर्ड है इसका हमने पिंक कलर का लिया, तो पिंक के साथ ग्रीन का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो ग्रीन वाली जेली इसके बड़ी अच्छी लगेगी। अगर रेड ही लेती तो वो इतना मज़े का नहीं लगता, ज़ाहिर है कलरफुल सा अच्छा लगता है। तो ये हमने ये करना है। तो यहाँ पर इसका जो है ये भी मैं इसको पानी फेंक देती हूँ, इसको ड्रेन आउट करूँगी, इसलिए कि दाल जो है मुझे ज़रा खड़ी खड़ी चाहिए। तो ये भी बॉयल तकरीबन हो गई है। इसको जो हमने मखनी दाल बनानी है इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। चले जी, ये यहाँ पर इसको ले लेते हैं, बाद में हमने इसका मसाला तैयार करना है तो इसको करेंगे। यहाँ पर अब इसका इंतज़ार करते हैं। थोड़ा सा ये हमारा साबूदाना होता है रेडी, इसके अंदर डालकर हम अलग से इसको रख देंगे, ठीक है। ये अभी देखें थोड़ा थोड़ा सा भी इसमें एक लाइट सा वाइट नज़र आ रहा है। ये भी अभी इसको ख़त्म करना है, लेकिन प्रॉपर तरीके से मुझे इसको गलाना है। और ये चीज़ें हम साइड पे रखते हैं जब तक कि मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बाकी चीज़ों को भी बता देती हूँ। जो हमने सेकंड रेसिपी स्टार्ट करनी है वो हम बनाने हैं बहुत मज़ेदार सा शाही कोरमा, जिसके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। ये कस्टर्ड भी तकरीबन रेडी हो चुका है, बस इसको मैं एक बॉल में डालूँगी, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स जो मैं बनाऊँगी। यहाँ पर शाही कोरमा ट्रैफल बन रहा है, शाही कोरमा बन रहा है, और साथ में मखनी दाल मूंग बन रही है। तो इसका नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम चिकन लेंगे आधा किलो, दही लेंगे 1 पाव, इसके बाद प्याज लेंगे 2 अदद, क्रीम लेंगे 2 खाने के चम्मच, 10 अदद बादाम, 10 अदद हमें चाहिए इसके लिए काजू, और इसके साथ पिसी लाल में 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, ज़ाफ़रान एसेंस लेंगे वो आधी चाय का चम्मच या चंद कतरे ले लीजिएगा। इसके साथ केवड़ा ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच। साथ में हम लेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 4 अदद इलायची चाहिए, साबुत काली मिर्च 10 अदद उसके दाने चाहिए, तेज़पत्ता 1 चाहिए, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है, और बारीक कटी अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया वो हस्बे। और इसके साथ हम इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन आपने लेना है, ऑयल ले लें या घी ले लें, आधा कप लेना। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि हम प्याज को सबसे पहले ब्राउन करके निकालेंगे और उसके बाद बाकी जो है हम आगे करते रहेंगे जो भी। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा मैं इसको एक नज़र देखूँ फिर, ताकि ये मैं चूल्हों को खाली करूँ। ये भी हमारा, ये देखें यहाँ पर कस्टर्ड थोड़ा सा हो गया है रेडी, गाढ़ापन इसके अंदर आ गया है। और यहाँ पर ये साबूदाना जो है ये भी तकरीबन रेडी हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा ये देखें, अच्छा इसके किनारे भी छुड़वाने हैं वरना ये जम जाता है। ये देखिए, इसको भी यहाँ पर रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ऑयल जाएगा, प्याज को हम ब्राउन करते हैं। जितनी देर में प्याज हमारी ब्राउन होती रहेगी, ताकि हम कोरमे की भी तैयारी करें। शाही कोरमा बन रहा है, बादाम और उसके बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, काजू, उसको भी हमने बिल्कुल बारीक पीस के इसमें डालना है। तो इसलिए मैं साथ साथ में जो काम है ना मैं कर, ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, बस कस्टर्ड को भी अभी मैं फ्लेम इसकी ऑफ़ कर देती हूँ। इसको एक बॉल में निकालते हैं। यहाँ पर प्याज जाएगा ब्राउन होने के लिए, और जब तक हम ऐसा करते हैं एक ले लेते हैं एक छोटा सा बैग। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर जो ये देख लीजिएगा, ये मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसमें साबूदाना डाल दिया था। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये वाइट में नज़र आ रहा है, वो अच्छी तरह से हो गया था रेडी। फिर ये इसके अंदर मैंने मिक्स कर लिया, ये देख लीजिएगा, ये आपको अलग से भी नज़र आ रहा होगा, वाइट जो छोटे छोटे से बॉल्स की तरह होते हैं ना, ये इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, अब इसको मैंने करना है एक बर्तन के अंदर डालना है, और इसको हम लोग ठंडा करने के लिए रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए आराम से। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर जेली और फ्रूट और क्रीम वगैरह डालेंगे। अगर अभी हमने डाल दिया तो क्या होगा कि वो जेली मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये अभी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। चलें, इसको यहाँ पर रख देती हूँ, अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। फिर बाद में हमने जेली और फ्रूट कॉकटेल और क्रीम है वो इसमें डालेंगे, और जो भी सर्विंग बॉल्स होता है आप उसके अंदर आप इसको रख सकते हैं।
चलें जी, अब हम कौरमे के लिए क्या है, हमने यहाँ पर प्याज के लिए रख दिया था ऑयल, इसको हम कर रहे हैं फ्राई। ठीक है, ऑयल ले लें, घी ले लें, वो आप इसके अंदर जो भी आपका दिल करता है उससे बनाएं, बड़े मज़े का बनता है। और शाही कौरमा है, और इसके मैं पहले आपको कटिंग करके प्याज इसमें डालती हूँ, ताकि इतनी देर में प्याज जो है हमारी अच्छी सी ब्राउन सी हो जाएगी। फिर इसको हम निकाल कर आप ग्राइंड कर लें, या फिर आप चाहें तो इसको वैसे ही मतलब हाथ से भी चूरा कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है। चलें जी, इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर जब तक ये फ्राई हो रही है। इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी फिर बता देती हूँ जब तक ये यहाँ पर ब्राउन होगी। थोड़ा सा ऑयल ज़रा ज़्यादा डालेंगे, बेशक बाद में आप इसको निकाल भी लीजिएगा ऑयल को। सही है, चलेंगे। इसको अच्छा सा, ज़ाहिर है कौरमे में आपको पता है प्याज अच्छा ब्राउन नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये देखिए। अच्छा जी, अब इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके लिए देखिए, जिस तरह से मैंने अभी भी आपको इंग्रेडिएंट्स बताए, जिसमें से हमें चिकन आधा किलो, अगर आप इसकी जगह बीफ मटन ले रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि बीफ मटन को आपको पता है हमें ज़्यादा टाइम लगता है पकाने के लिए, गलाने के लिए। चिकन के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने प्याज को ब्राउन करके निकाली, फिर तेज़ गरम किया। अब इसके अंदर प्याज को हमने क्या करना है, मसाला पूरा इसका तैयार करना है। मसाले के लिए क्या है, मेरे पास यहाँ पर दही है। ठीक है, एक बाउल में डाल देते हैं। ये दही में डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, अरे हमने मिक्स तो नहीं कर दिया इसमें। अदरक लहसुन भी यहाँ पर है। ठीक है, इसके अंदर जाएगा ये अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर है। ठीक है, ये हमें डालेंगे इसमें। इसके बाद इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, ये रहा पिसा हुआ धनिया। असल में दो जगह हमने चीज़ों को रखा हुआ तो इसलिए थोड़ा पिसा हुआ धनिया। ठीक है, ये डाल देंगे। ये मेरे पास है गरम मसाला, जिसमें देखिए तेज़पत्ता, ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च, सॉरी। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा ये पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा डाल दीजिएगा। वैसे आपको तो इसके अंदर फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। ठीक है, साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जितना आप नमक का इस्तेमाल करें उस हिसाब से आप नमक इसमें डाल दीजिएगा। नमक का मैं हमेशा कभी फुल उसमें नहीं बताती हूँ, कभी कभी बोल भी देती हूँ आधी चाय का चम्मच, एक चम्मच। लेकिन ये कि नमक का ये हो कि आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितना आप लोगों के घर में नमक का इस्तेमाल होता है, वरना क्या होगा कि फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास ये ज़ाफ़रान एसेंस, ये हम डालेंगे। आपके पास अगर ज़ाफ़रान है ज़ाफ़रान डाल दें, या फिर इसमें ज़ाफ़रान एसेंस। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास केवड़ा, ये हम डालेंगे। ये पानी वाला है, ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये केवड़ा इसमें डाल देते हैं। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाली। यहाँ पर है मेरे पास ये चिकन, बड़े मज़े की खुशबू इस वक्त आ रही है, जो मैंने अभी इसमें एसेंस वगैरह डाला है। ये देखें, ये चिकन चला जाएगा। प्याज को ब्राउन करके निकालेंगे। ठीक है, प्याज ब्राउन करके निकालेंगे, और ये पूरा चिकन जो है मसाला लगा, ये चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे, जो इस वक्त मैंने प्याज फ्राई करने के लिए रखा है। अच्छी तरह से आपने इसको कर लीजिएगा मिक्स। और इसके अंदर बादाम, काजू, वो भी डालेंगे, अभी मैं उसका भी आपको बताती हूँ। पहले हम इसको पहले मैरिनेट करके रख देंगे। ये पूरा मसाला लगा, ये पता है एक तरह से आपके लिए इजी भी है। आसान इसलिए है कि आपको कभी टाइम होता है, कभी टाइम नहीं होता, तो आप आराम से इसको मैरिनेट करके रख लें। जब आपको टाइम मिले आप इसको निकालें और फटाफट आप इसको चूल्हे पे चढ़ा दें। ठीक है, ये देखें, बस इसको हम प्याज को ब्राउन करते हैं। अच्छा खूबसूरत सा कलर करके हमने इसको निकाला है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि काला ना पड़े।
ठीक है, काला नहीं करना। अगर आप काला करेंगे तो फिर क्या होता है कि वो फिर प्याज जो होता है ना वो आपके सालन का रंग सारा ख़राब होता है। लेकिन होना कौरमे की प्याज हमेशा अच्छी से कलर की गोल्डन ब्राउन होती है। तो अब भी इसके पास ही मुझे खड़े रहना है ताकि ये ख़राब ना हो, जल ना जाए, एक साइड से डार्क और एक साइड से लाइट ना हो। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब ये कि तेज़ पत्ता, गरम मसाला, सारी चीज़ें हमने इसमें डालकर इसको रख लिया। जहाँ पर जो ड्राई फ्रूट का है वो हम बाद में हल्का सा, मैं सोच रही हूँ फ्राई करके वो ऊपर से डाल दें, तो एक नज़र तो आए शाही कौरमा। और क्रीम भी अब इसमें जाएगी। क्रीम मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई है, हम क्रीम भी इसमें डालेंगे। ये देखिए, क्रीम भी आप इसमें डाल दीजिए। क्रीम का भी बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। बस ज़्यादा नहीं, क्रीम हम 2 टेबल स्पून के लिए डालेंगे, ज़्यादा क्रीम नहीं डालेंगे। बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं बनाना इसको। ये देखें, ये इसको मिक्स करते हैं। और मेरी रेसिपी में लिखा हुआ है 2 टेबल स्पून हम इसके क्रीम के डालेंगे। सारे मसाले हमने डाल दिए इसमें, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, इसके बाद पिसा धनिया, साथ में गरम मसाला, इलायची वगैरह सारी चीज़ें डाल दी। बस इंतज़ार करते हैं, प्याज ब्राउन होता है, इसको निकाल कर बस इसके अंदर डालकर हम इसको ढक देंगे। और प्याज बाद में जब हाफ डन होगा, आप चाहें तो ब्लेंडर में पीस लें। जब आपको बहुत जल्दी होती है तो आप ये भी कर सकते हैं, ब्लेंडर में पीसें, इसलिए कि शाही कौरमा इसमें तैरता हुआ प्याज नज़र नहीं आना चाहिए। हाथ से चूरा कर लें या फिर आप इसको करें। अगर वो दानेदार कौरमा बनाना है तो आप इसको हाथ से क्रश करके डाल लीजिएगा। अगर आपने वैसे ही ज़रा सा गाढ़ा सा बनाना है तो आप इसको ब्लेंडर में डाल दीजिएगा, तो भी बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा करती हूँ यहाँ पर ब्राउन, और इसको निकालते हैं। ठीक है, दाल के भी इंग्रेडिएंट सारे मेरे पास रखे हुए हैं, वो भी बड़ी जल्दी बन जाएगी। वैसे तो मीठा तो हमने सबसे पहले बनाकर फ्रिज में रख दिया ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, बस प्याज को निकालना है, मसाला लगा चिकन इसमें डालना है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो आगे बताएंगे आगे हमने क्या करना है। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे हैं, ये देख लीजिएगा। इसको मैंने यहाँ पर आप देखें, मैंने जो दही के अंदर सारे मसाले लगाकर चिकन को रख दिया था, मैरिनेट करके रख दिया था। अब ये चिकन है, थोड़ा सा हमने इसको पकाया। यहाँ पर है मेरे पास प्याज, ठीक है, फ्राई अनियन है। इसको आप चाहें तो हाथ से इस तरह चूरा कर लें, आप चाहें तो इसको आप इसके अंदर डालकर मशीन के अंदर भी पीस सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा गर्म भी है, लेकिन मैं अब इसको हाथ से क्रश करके इसके अंदर डाल दूँगी। और जैसे तो अवाम दस्ता होता है उसके अंदर कूटा जाता है, जो सही वाला कौरमे का ये होता है उसमें कूट दिया जाता है, तो बड़े अच्छे से वो क्या होता है कि फिर अच्छा सा दानेदार कौरमा बन जाता है। ये देख लीजिएगा, मैंने इसको हाथ से किया है इस तरह से। ठीक है, अब ये चला जाएगा इसके अंदर। प्याज जो है फ्राई, चलेंगे, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कवर करके रखते हैं। ठीक है, ढक के रखते हैं, और इसका कलर भी है वो चेंज हो जाएगा। जब ये ड्राई होगा तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी का छटा देके इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, अब इसको ढक के रखती हूँ ताकि प्याज जो है वो भी बहुत अच्छे से गल जाए, और इसके साथ ये चिकन जो है ये भी अच्छे से गल जाए। और बाकी यहाँ पर ये मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ छोटी आग पर। दाल की तरफ चलेंगे, थोड़ा हल्का कर लेते हैं। चलें जी, इसका एक दफ़ा रिकैप भी करूँगी ताकि आपको भी बड़ा अच्छे से समझ आए। ये देख लीजिएगा, अब इसका बड़ा अच्छा सा रंग आ जाएगा। प्याज जो है वो गलेगा तो इसकी रंगत बड़ी अच्छी सी आ जाएगी। चलें जी, हमने रख दिया। अच्छा जी, यहाँ पर जो मेरे पास काजू है, बादाम है, ये हम बाद में डालेंगे इसके अंदर, अभी मैंने नहीं डाले। थोड़ा सा मेरे पास पाउडर था जो मिक्स किया हुआ, वो मैंने इसमें मिक्स कर लिया था। अच्छा जी, एक दफ़ा इसका भी रिकैप करते हैं, फिर आते हैं हम दाल की तरफ। तो दाल के इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, उसके अंदर हमने क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। तो यहाँ पर जल्दी से नोट कर लीजिएगा दाल के इंग्रेडिएंट्स भी। अच्छा जी, शाही कौरमे का तो अभी आपके सामने मैंने क्या किया, लिया, सबसे पहले ऑयल लिया, उसमें प्याज फ्राई करके निकाल लिया। फिर दही के अंदर सारे मसाले, चिकन, अदरक, लहसुन लगा के रख दिया, वही मैंने इसमें डाल दिया पैन के अंदर। ठीक है, डाल के आप इसको ढक दीजिएगा। और जब हाफ डन हो जाएगा, हाफ डन जब हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, फ्राई की हुई प्याज को हल्का सा हाथ से चूरा करके
क्रश करके डाल दीजिएगा। तो यहाँ भी मैंने क्रश करके डाला है, ये अभी पकेगा तो फिर इसकी भुनाई होगी तो प्याज बिल्कुल घुल जाएगी। फिर हस्ब ज़रूरत जितनी आपको ग्रेवी चाहिए ग्रेवी डालिएगा। यहाँ पर मेरे पास बादाम है, काजू है, ये हम इसमें डालेंगे। साथ में अच्छा मैंने क्रीम भी 2 खाने की चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देगा। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, बल्कि थर्ड रेसिपी की तरफ से। सेकंड तो हमने स्टार्ट करके फ्रिज में फर्स्ट वाली रख दी थी। ये हम बना रहे हैं मूंग की दाल जो है वो हम मखनी मूंग की दाल। ठीक है, हमें मूंग की दाल चाहिए भीगी हुई, जिसको आपने 250 ग्राम ले लेनी है। हरी मिर्चें आप ले लीजिएगा तकरीबन 6 अदद, टमाटर 3 अदद, कड़ी पत्ते 4 से 6 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी, मक्खन 100 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चम्मच है, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन बारीक चॉप किया हुआ 1 चाय का चम्मच है, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच है, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच है और ऑयल 4 खाने के चम्मच। ठीक है, दाल को आपने उबाल लेना है, थोड़ी सी हल्दी डाल के दाल उबाल के आपने अलग रख लेना है। फिर दूसरे पैन में आपने तेल गरम करना है, उसमें लहसुन को फ्राई करिएगा। ठीक है, ये तो मैं खैर मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे कौरमा भी हमारा हो रहा है। ये मेरे पास है बटर है और इसके साथ ऑयल। और ऑयल डाल देते हैं। ठीक है, भुनी हुई दाल होगी खुश्क वाली। ठीक है, टमाटर आप ले लीजिएगा, इसके अंदर 1 पाव के जितने टमाटर ले लें, कड़ी पत्ते ले लें, ये जो चीज़ें इसमें डालनी है ये भी हम इसमें डाल देंगे। बल्कि यहाँ रख देती हूँ, बास्केट तो मुझे बार बार चाहिए होगा तो वो ये मैं साथ साथ में इस्तेमाल करती रहूँगी। ठीक है, तो बटर को गर्म किया, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन डाल दीजिएगा, अदरक लहसुन डाल दीजिएगा, उसके साथ आप इसमें डाल दीजिएगा। अच्छा जी, ये चॉप कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसको गर्म होने दीजिएगा बटर को और इसको। सही है। अच्छा, मुझे अदरक लहसुन चाहिए, लहसुन चाहिए, चॉप लहसुन। अच्छा चलें जी, लहसुन। अच्छा जी, ये देखिए बटर को अच्छी तरह से हम गर्म होने दे रहे हैं जब तक टमाटरों को बारीक काट लेते हैं। और ये दाल भुनी हुई खड़ी खड़ी दाल होगी। सही है, बारीक बारीक इसको चॉप करते हैं, पूरा मसाला तैयार करेंगे, फिर आखिर में हम दाल डालेंगे। दाल को आपने बहुत हलवा नहीं करना, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है थोड़ी थोड़ी सी खड़ी खड़ी, इसी तरह से आपने दाल को करना। पहले हमने इसमें लहसुन नहीं डालना है, फिर हम ये टमाटर और मसाले डालेंगे तो थोड़ा सा ये मसाला पूरा जो है उसका बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा। ये 2 टमाटर भी हैं, थोड़ी सी अदरक भी आखिर में डालेंगे। अदरक तो खैर हमारी कोरमे में भी डलेगी। एक छोटा सा टमाटर और ले लेते हैं, इसलिए कि इसमें टमाटर 2 थोड़े छोटे थे। ठीक है, चलो जी। अच्छा, बस जैसे ही गर्म हो रहा है, पहले हम इसमें लहसुन आता है हम वो डालेंगे, फिर इसका पूरा मसाला हम तैयार करेंगे। ठीक है, मसाले में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हल्दी है, हल्दी में नमक डाल देते हैं, इसलिए कि पहले भी मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी। इसके बाद इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें, साथ में थोड़ा सा आपने पिसा गरम मसाला डाल देना है। ठीक है, हरी मिर्चें हम इसमें डालेंगे, ज़रा हरी मिर्चों का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा, तो हरी मिर्चें हम इसमें डालेंगे। ठीक है, कटिंग कर लेते हैं हरी मिर्चों को। ये देखिए, और ये मसाला है। ठीक है, पिसा गरम मसाला आखिर में भी हम ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे। मैं ले लेती हूँ इसमें लहसुन। ठीक है, ये हम चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे इसमें। लहसुन का बड़ा अच्छा सा दाल में तो ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा इसका एक कहते हैं ना फ्लेवर आता है, बहुत मज़ेदार वाला। और जब दाल कभी पक रही होती है, ऊपर तड़का लग रहा होता है और वो ख़ास तौर पे देसी घी में, तो क्या बात है, पड़ोस तक खुशबू आ रही होती है। सबसे पहले इसमें जाएगा गार्लिक। ठीक है,
और ये मसाला पूरा मैंने मिक्स करके रखा है, ये भी चला जाएगा, टमाटर चले जाएंगे, हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको भी देख लेती हूँ कि कौरमा कहाँ तक पहुँचा। वाह भाई वाह, क्या अच्छी इसकी रंगत निकली है। ये देखिए, चलें जी, ये देखें, ये अब इसका सही जो कौरमे वाला रंग है ना वो है। ये प्याज आराम से बीच में ऐसे करते रहेगा, घुल जाएगी। ये देखें, और अच्छा गाढ़ा सा मज़ेदार कौरमा। ठीक है, और ग्रेवी आपने जितनी रखनी है, पानी पतला रखना है। वैसे तो ये कौरमा इतना लंबा शोरबा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। ये देखिए, साथ साथ में चिकन भी गल रहा है और साथ में इसका मसाला तैयार हो रहा है। थोड़ी देर इसको ढकते हैं, खुशबू बहुत मज़े वाली आ रही है। अच्छा जी, अब इसमें जाएंगी, यहाँ पर ये मेरे पास है ये मसाला पूरा लहसुन फ्राई हुआ, इसके बाद ये टमाटर। ठीक है, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर हम दाल डालेंगे। कड़ी पत्ते भी इसमें अभी जाएंगे, मैं अभी डालती हूँ कड़ी पत्ते भी इसमें, थोड़ा सा हरी मिर्चें और कड़ी पत्ते। ठीक है, और ये हरी मिर्चें, बस थोड़ा सा इसको पकाना है ताकि इसकी जो प्याज वगैरह है, और सॉरी इसका जो मसाला है थोड़ा सा ये वो हो जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा पानी डालती हूँ, हल्का सा ये घुल जाता है, और फिर इसके अंदर जाएगी दाल। तो जब तक ये थोड़ा सा मसाला इसका पक रहा है, तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ठीक है जी, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने दाल के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला। पानी डाल के उसको इसलिए कवर किया कि थोड़ा सा इसकी जो टमाटर है, मसाला जो है वो थोड़ा सा गल जाए, और ये जो टमाटर वगैरह हैं ये भी हल्के से मैं मैश करूँ तो ये घुल जाए, साबुत तैरते हुए ना हो। इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से इसको करना है। ठीक है, ये देखिए मसाला इसका तैयार हो गया। हरी मिर्चें और इसके साथ मैंने हरा धनिया और कड़ी पत्ते भी डाल दिए। अब इसमें दाल जाएगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप बेशक थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन भुनी भी बहुत मज़े की। हल्की सी इसमें कसर है, थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि थोड़ा सा दम में पक जाए, हल्की सी कसर है इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस इतनी देर में इसमें 1 से 2 बॉयल आएंगे तो ये रेडी हो जाएगी। और ये थोड़ा सा जो पानी नज़र आ रहा है ना, ये भी ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा मसाले के साथ पक जाएगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ढकती हूँ दाल को। और यहाँ पर जो हमारा कौरमा था, शाही कौरमा भी रेडी हो चुका है। ये अदरक है जिसको मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, ये थोड़ा सा इसमें डालते हैं। थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं, हरी मिर्ची आपके सामने मैंने पहले डाल दी थी। बस ये भी रेडी हो गया। सही है, इसको भी निकालते हैं डिश के अंदर। चलें जी, ये देखें क्या ज़बरदस्त, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, और कलर इसका देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें रखते हैं। ये देखें अदरक, ये देखें, सही है। चलेंगे, अब इसको मैं इसमें निकाल लेते हैं। चलेंगे, ये देखें क्या खूबसूरत इसकी रंगत आई है, और खुशबू इतनी ज़बरदस्त इसकी आ रही है। ज़ाहिर है इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान एसेंस डाला है, केवड़ा भी डाला है, जैसे शादियों वाले होते हैं ना, सेम वही इसका रंगत भी उसकी वही है, और इसका टेस्ट भी सेम वैसे ही आपको मिलेगा। इसको वापस इसी में रखते हैं, यहाँ पर स्टैंड के ऊपर। बिस्मिल्लाह, ये देखें। चलेंगे, ये ज़बरदस्त हमारा कौरमा जो है तैयार। और चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया है, चिकन जो है बड़े अच्छे से गला हुआ है। चलें दाल को देखते हैं, थोड़ा सा ये ड्राई होगा
बस ये निकाल लेंगे। अच्छा ये तो हो गया। ये जाएंगे इसके ऊपर काजू, बादाम, ठीक है। चलें जी, ये बादाम और काजू हमने ऊपर से, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब हम चलते हैं ट्रैफल की तरफ, ठीक है जी। ट्रैफल के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो तो सब आपको बता ही दिए, और हमने क्या किया था, उसको रेडी करके फ्रिज में रखा था। इसलिए फ्रिज में रखा था कि ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो वो ठंडा भी हो गया, सही है। अब यहाँ पर तैयारी करेंगे ट्रैफल की। बाकी तो सारी चीज़ें रेडी हो ही चुकी हैं। चलें जी, दाल को बस थोड़ा सा इंतज़ार करी थी कि ज़रा सा उसका पानी ड्राई हो जाए दाल का, तो हम क्या करेंगे, दाल को भी निकाल लेंगे। हरी मिर्ची, हरा धनिया तो उसके ऊपर भी जाएगा, उसके बगैर तो खाने का मज़ा ही नहीं है। चलिए ये सारा हो गया। अच्छा जी अब ये है, ये देखें ट्रैफल की चीज़ें ये मेरे पास है। थोड़े से ये हैं, थोड़े से क्रीम है, और इसके साथ कस्टर्ड को मैंने रख दिया है फ्रिज में, तो उसको भी हम निकालते हैं। जेलो को अपने ज़्यादा बड़े बर्तन में जब अगर आप जेलो को डालेंगे ना, तो उसकी लेयर जो है ना बहुत ज़्यादा थिक नहीं आएगी, बहुत थिन आएगी, तो इसकी भी कुछ थोड़ी सी थिन सी है। चलो ये हो गया। अभी भी ये थोड़ा सा गरम है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखें, इसके अंदर जो हमने साबूदाना डाला था, देखिए अभी भी आ रही ना स्टीम, हालांकि काफ़ी देर से मैंने इसको रखा हुआ था फ्रीज़र में, फिर भी ये अभी थोड़ा सा गर्म है। वैसे तो हमने बड़े बॉल में भी इसको डालना है। चलो ये ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा सा गाढ़ा होगा, ये मैं आपको बता दूं, और भी गाढ़ा होगा। अच्छा जी, यहाँ पर जाएंगे इसके अंदर जेलो, ग्रीन वाली जेलो, फ्रूट कॉकटेल, क्रीम, ठीक है जी। इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल, मेकअप, इसका मेकअप, सही है, ऊपर से बादाम पिस्ते। चलें जी, ये रेडी हो गया। इसी तरह दूसरे के अंदर भी हम इसी तरह से सारी गार्निशिंग करते हैं। यहाँ पे दाल भी हमारी रेडी हो गई है, इसको भी निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा मेन्यू हमारा रेडी हो चुका है, बहुत मज़ेदार सा शाही कोरमा जो शादियों वाला बनता है, देग वाला बनता है, कोरमा रेडी हो चुका। और खुशबू के साथ साथ इसकी रंगत, इसका जायका बहुत ज़बरदस्त बन, ठीक है जी, ये रेडी हो गया। इसके साथ देखिए, हमेशा मैं कहती हूँ कि कोई भी आप चिकन, बीफ, मटन बना रहे हैं, एक सब्ज़ी दाल ज़रूर बनाया करें। तो मैंने भी यहाँ पर मूंग की जो दाल बनाई है, मखनी दाल बनाई, जिसको मसाले को तैयार किया, पूरा दाल को बॉयल किया हल्दी के साथ, उसको अलग से ड्रेन आउट किया, फिर उसके बाद मैंने वो दम में डाली, और बहुत मज़े की खड़ी खड़ी दाल है। ये रोटी के साथ बड़ी अच्छी लगेगी। इसके साथ कोई अचार ले लें, कचूमर बना लें साथ में आप, हाँ इसके साथ बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर मीठा भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा मज़ेदार है। हमने इसमें कोई केक कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ हमने इसमें फ्रूट कॉकटेल डाला है, थोड़ा सा साबूदाने को बॉयल करके वो डाल दिया था, और साथ में यहाँ पर नट्स डाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्रीम डली है, जेलो डली है, और बच्चे बड़े सभी बड़े शौक से खाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की रेसिपीज़ है। इसलिए कि देखिए, घर में यही होता है कि हमारे यहाँ हम खाना सारा बना ही रहे होते हैं,
और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कभी मूड होता है कि मीठा खाने का भी, और जब मीठा खाने का मूड होता है तो हम सोचते हैं क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो ये बड़ा आसान सा है कस्टर्ड। देखिए बहुत पुरानी रेसिपी है आज की नहीं कस्टर्ड, हमेशा आपको पता है कि कस्टर्ड का तो घर में बनता भी है, खाया भी जाता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर लें, फ्रूट्स डाल दिया। अगर आपके पास फ्रूट कॉकटेल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में फ्रेश फ्रूट पड़े हुए हैं, जिस तरह से सीजन्स वाइज जो फ्रूट्स होते हैं वो आपको चॉप करके वो डाल दीजिएगा और ठंडा करके मज़ेदार करके खाएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। तो कोरमा, दाल, इसके साथ फ्रूट ट्रैफल, ये 3 रेसिपीज़ थी, यकीनन आपने तीनों को नोट कर लिया होगा। और कोरमे का भी बता दूं, बड़ा आसान तरीका है। अगर बीफ मटन का बना रहे हैं तो इसी तरह से दही के अंदर आपने सारे मसाले, आपने जो भी चिकन लेना है, बीफ लेना है, उसको मटन को आपने मैरिनेट करके रखना है, मैरिनेट करके रख लीजिएगा। प्याज को आपने ब्राउन करना है, प्याज ब्राउन करके निकाल लीजिएगा। उसी बचे हुए ऑयल या घी के अंदर आपने डालकर गोश्त को रख देना है, हल्की आग पे रख दीजिए कि जब आपको लगे कि हाफ डन हो गया, आधा गल गया, आपने प्याज को हाथ से क्रश करना है। बेहतरीन तरीका कोरमे का यही होता है कि कोरमे का जो प्याज होता है वो मशीन में नहीं डाला जाता, वो हाथ से क्रश करके डाला जाता है, तो उससे ये होता है वो कोरमा जो होता है बड़ा मज़ेदार दानेदार होता है। तो मैंने भी क्या किया था, हाथ से उसको चूरा किया, वो डाल दिया, थोड़ी देर उसको ढक दिया और मज़ीद गल गया, फिर उसकी बुनाई की, बुनाई करके हसबे ज़रूरत पानी डाला और इस रंगत के साथ ये मज़ेदार सा कोरमा जो है तैयार हो गया। ऊपर क्रीम भी थोड़ी सी डाल दी, वैसे भी हमने क्रीम इसमें शामिल की थी, क्रीम भी डाल दी, यहाँ पर काजू और बादाम कुछ डाले हुए हैं, तो उससे लग रहा है कि वाकई शाही कोरमा है। और दाल भी बड़े मज़ेदार सी। ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का, उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।